Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. And children have been very, very disciplined. So the main key to success is attend all the live classes, attend all the physical classes, watch the video lectures, then give all the examinations, all the tests which are scheduled for you. That's it. And you are going to excel and you will definitely acquire your destiny. Children, we will be there with you 24/7 to help you out clearing your doubts. Solid state में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं and today we are going to do the last thing, that is packing efficiency. पैकिंग एफिशिएंसी है, अलग अलग यूनिट सेल्स में हमको निकालनी है. पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? लाइक सिंपल क्यूबिक में द टोटल नंबर ऑफ एटम इज़ 1. तो हमको ये देखना है कि टोटल उसमें पैक्ड पार्ट कितना है और एम्प्टी पार्ट एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना है. दैट विल बी पैकिंग एफिशिएंसी. सो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल क्यूबिक में अगर हमको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो सब यहाँ पे देखोगे कि देयर इज़ अ यूनिट सेल. यहाँ पे यूनिट सेल है. सिंपल क्यूबिक मतलब एटम्स कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे, स्पेसिफिकली एट द कॉर्नर्स. तो 8 कॉर्नर्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं यहाँ पे? 1/8 × 8 दैट इज इक्वल टू 1. मीन सिंपल क्यूबिक में 1 है. अब हमको देखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे. इसमें आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, 1 स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय z. z मतलब कितने एटम्स हैं, तो ये हमको बताएगा वॉल्यूम ऑफ द ओवरऑल स्फीयर्स विच आर ऑक्युपाइंग द स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स तो यहाँ पे z है. हम इसमें देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कंसिडरिंग इट टू बी स्फेरिकल 4/3 πr³ अपॉन एज लेंथ अगर a है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? a³. अब हमको देखना है यहाँ पे r की वैल्यू कितनी होती है. r की वैल्यू कितनी होगी? a/2, क्योंकि d हमने निकाला था d इज इक्वल टू a. किस में? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? a है. मीन्स जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? a/2. बस इसको a/2 की फॉर्म में लिखना है. That is 1 × 4/3 pi into a/2 the whole cube upon a³. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा अराउंड 52%. 0.52 की वैल्यू आएगी. मीन्स इट विल बी 52%. मतलब जितनी जगह एटम्स ने ऑक्यूपाई की है वो है 52%. 100 - 52 करोगे तो वो है एम्प्टी स्पेस. तो दोनों ही तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है और एम्प्टी स्पेस कितनी है, तो उसको इस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक के बाद हम जाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC. फॉर्मूला सेम रहेगा. FCC में z की वैल्यू कितनी होती है? 4. That means 4 × 4/3 πr³ अपॉन a³. r की वैल्यू FCC में कितनी होती है? r की वैल्यू FCC में r इज इक्वल टू √3a/4. ये एक केस है और a/2√2 ये FCC के केस में आता है r की वैल्यू, और ये होता है BCC के केस में. मीन्स इसको आप यहाँ पे पुट करोगे, दैट इज 4/3 पाई इंटू a/2√2.
द होल क्यूब अपॉन ए क्यूब। इससे आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 74%। ठीक है, सो दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद हम आएंगे BCC। BCC में भी सेम तरह से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे R की वैल्यू √3a/4 मीन्स ये हो जाएगा √3a/4 क्यूब। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी अराउंड 68%। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, Z नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो गया A क्यूब। इस तरह से हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होती है, सिंपल क्यूबिक, FCC एंड BCC। जो HCP का पैकिंग फ्रैक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, दैट वी आर डिस्कसिंग इन द लाइव क्लास। तो आप लोग लाइव क्लास में अटेंड कर सकते हो HCP में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस पैकिंग एफिशिएंसी। ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में। सो यू विल फाइंड पैकिंग एफिशिएंसी हमको इसकी कैलकुलेट करनी है। ये एक फिगर दी हुई है, इसमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। मीन्स क्या हो जाएगा इस केस में, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स इन द स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। इससे हमको पता चलेगा इसमें कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है। सो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी Z इनटू एरिया ऑफ एटम्स in square, area occupied by atoms in square upon area of square। ये पार्ट हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। अब हमको देखना है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। यहाँ पे 4 स्फीयर्स हैं जो 4 कॉर्नर्स पे हैं और 2 डायमेंशनल फिगर है, मतलब 2 डायमेंशनल है तो एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1/4 इंटू 4, इससे नंबर ऑफ एटम्स आ गए 1। एक है सेंटर में जो किसी से भी शेयर नहीं होगा, तो सेकंड एटम हो गया सेंटर वाला, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ एटम्स इन द स्क्वायर। सो एरिया ऑफ एटम क्या होगा, πr², क्योंकि स्फेरिकल एटम्स हैं, अपॉन, अब हमको देखना है एरिया ऑफ स्क्वायर। यदि यहाँ पे एरिया AB की वैल्यू L है और इसकी भी वैल्यू L है, तो हम इसकी वैल्यू BC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब L इंटू L, तो हमको L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस केस में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to L into L, that is L square। और ये जो L square है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आप वैल्यू लोगे AB² प्लस AC² is equal to BC²। that means L² प्लस L² is equal to क्या हो जाएगा, BC²। सो ये हो गया 2L² इज इक्वल टू BC²। अब BC की वैल्यू अगर हम रेडियस की टर्म्स में लें तो ये R है, ये R है और ये वैल्यू हो गई 2R। दैट मीन्स 2R प्लस 2R, दिस विल बी इक्वल टू 4R²। ये हो गया यहाँ पे कितना, 4R²। मीन्स 2L² इज इक्वल टू 4R² इंटू 4R²। ये हो गया L² इज इक्वल टू 4R² इंटू 4R² अपॉन 2। दैट मीन्स यहाँ पे हमने कैंसिल किया, 8R² इज इक्वल टू L²। मीन्स L की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2√2 इंटू R।
एल की वैल्यू आ गई, बस उस एल की वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना है। सो पैकिंग एफिशिएंसी आप यहाँ पे देखोगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू पाई आर स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर लोगे, ये हो जाएगा यहाँ पे एल स्क्वेयर मीन्स 2√2 इंटू आर स्क्वेयर। इस वैल्यू से आपके पास आएगा 78.54%। तो मतलब पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी फिगर की निकालनी हो तो हमको ये देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और फिर एरिया, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो एरिया ऑफ ईच स्फीयर, एरिया ऑफ द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दिस स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर, उससे हमको मिलेगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सो वी हैव बीन डूइंग ऑल द टॉपिक्स, सो मेनी टॉपिक्स, और हमने बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी लाइव क्लासेस में डिस्कस किए हैं। इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो सब हमने क्लास में, लाइव क्लास में डिस्कस किया है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, keep on attending all the live classes, subscribe the channel, press the bell icon, like the video so that we are there with you with more and more such questions. Till then, thank you so much.